वाले लॉज, थियरीज के साथ डील करेंगे, कॉन्सेप्ट्स के साथ डील करेंगे, इन सब के साथ हम फिजिक्स में गाइस डील करते हैं। मतलब हम किसी चीज की अगर मान लो स्टडी कर रहे हैं तो वो थियरी हुआ ना, और उससे जो हमने समझा वो हमारा कॉन्सेप्ट है, और उससे जो कंक्लूजन मिला वो हमारा लॉ है। समझा कि नहीं समझा? अब फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूं, जब तुम्हारे घर में हाइब्रिड सीड आता है और तुम फार्मिंग करते हो तो ज्यादा उपज होती है, मैंने एग्जांपल दिया था। तो अब जैसे कि तुमने सीड की स्टडी की, तो जब तुम सीड की स्टडी कर रहे हो तो वो थियरी है, उससे तुमने क्या समझा वो कॉन्सेप्ट है, और उससे कंक्लूजन ये मिला कि अगर तुम सीड में कुछ मॉडिफिकेशन करते हो तो एक सीड से पहले 10 दाने उगते थे, अब एक सीड से 50 दाने उगते हैं, तो फार्मर का फायदा होता है। दिस इज लॉ। समझा कंक्लूजन? तो ये चीज होती है। तो दिस इज द ऑल अबाउट फिजिक्स गाइस। फिलहाल ये एग्जांपल बायोलॉजी का था। समझा कि नहीं समझा? मैं बायोलॉजी पढ़ाता हूँ, आई एम अ सॉफ्टवेयर डेवलपर बट आई टीच बायोलॉजी वेल। जब मैं बायो का लेक्चर डालूंगा आप लव करोगे, प्यार आ जाएगा बायो से। आए है बायो में रिप्रोडक्शन के मजे ही अलग हैं। ठीक है, तो इन फिजिक्स वी डील विद द फंडामेंटल लॉज, वी डील विद द थ्योरीज, वी डील विद द कॉन्सेप्ट्स। इन सब के ऊपर हम डील करते हैं, मतलब इन सब की स्टडी करते हैं हम फिजिक्स में। चलो यार बहुत हो गया फिजिक्स के गुणगान गाते गाते, जब से दिमाग पे आ गया यार। अब चैप्टर की शुरुआत करते हैं, यूनिट्स एंड इट्स मेजरमेंट। तो चलो यार थोड़ा सा एक और चीज बताऊंगा फिजिक्स के बारे में कि गाइस इन फिजिक्स ये जो सारे लॉज हैं, ये जो सारे थियरीज हैं, तो देयर आर मेनी सब्जेक्ट्स इन फिजिक्स। देयर आर मेनी सब्जेक्ट्स इन फिजिक्स। कौन से सब्जेक्ट फिजिक्स के अंदर है बच्चा? तो जैसे कि देखो फॉर एग्जांपल के लिए ऑप्टिक्स एक फिजिक्स का सब्जेक्ट है। फिर है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ये सारे सब्जेक्ट है, इन्हें याद रखना। फिर है उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स, शायद आपको किसी ने नहीं बताया होगा। थर्मोडायनेमिक्स ये सब फिजिक्स के सब्जेक्ट होते हैं। मतलब साइंस ही खुद साइंस का पार्ट है फिजिक्स, और फिजिक्स के अंदर भी सब्जेक्ट है बच्चा। ठीक है, तो ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, मैकेनिक्स मतलब वो मैकेनिक्स नहीं जो गाड़ी खराब हो जाए, साइकिल का पंचर खराब हो जाए बना देता है, वो मैकेनिक की बात नहीं कर रहा। ठीक है, हालांकि वो भी वही करता है बट फिर भी समझा। तो ये 4 सब्जेक्ट हैं, दीज 4 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इन फिजिक्स बच्चा। आप सबने इन चारों सब्जेक्ट की पढ़ाई कर रखी है लेकिन डिटेल में नहीं की है, और वो मैं करवाऊंगा। तो आ जाओ बताता हूं कि क्या है। देखो भाई, ऑप्टिक्स के अंदर तुम डील्स विद लाइट्स एंड वेव्स, इनके ऊपर तुम डील करते हो। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में तुम लोग डील्स विद मोशन ऑफ चार्ज एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स के अंदर डील्स विद हीट एनर्जी, और मैकेनिक्स तो तुम सब जानते हो, न्यूटन बाबा की जय कमेंट बॉक्स में। ठीक है, लिख दो सब लोग। तो इसमें मोशन, ठीक है, एंड न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, जैसे कि तुमने देखा था ना वो पूरा वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सीलरेशन, है ना। फिर इसके बाद मोमेंटम, ये सब तुमने 9th में पढ़ा था, नहीं पढ़ा तो अभी बता दिया मैंने। तो इन सब के ऊपर हम डील करते हैं। तो दीज आर दी सब्जेक्ट्स बच्चा, जिसमें हम फिजिक्स में इन चारों सब्जेक्ट की स्टडी करते हैं। अब जैसे कि तुम्हारा जो पहला चैप्टर है वो नॉर्मल है, लेकिन जो सेकंड चैप्टर है वो मैकेनिक्स के ऊपर है ना। ऐसे कोई हीट वाला आएगा तो थर्मोडायनेमिक्स है, कोई इलेक्ट्रिसिटी समथिंग आया जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रिक चार्ज, तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के ऊपर है। कोई वेव, साउंड वेव या फिर लाइट वेव या फिर वेव नॉर्मली, तो वो ऑप्टिक्स के ऊपर है। तो इस तरीके से तुम्हें पढ़ाना है, मतलब पढ़ना है तुम्हें। तो ये जो फिजिक्स के 4 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं, इन्हें याद रखना, इनके नाम याद कर लो, इलेक्ट्रोडायनेमिक, थर्मोडायनेमिक, मैकेनिक, ऑप्टिक। ठीक है, इन सबको अच्छे से ध्यान रखना। तो चलो बच्चों अब शुरू करते हैं। मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा है? मुझे 110% गारंटी कि तुम सबको मजा आ रहा है एंड यू आर एंजॉयिंग माय लेक्चर। अपने दोस्तों को शेयर भी कर देना अगर तुम्हें मजा आ रहा होगा लेक्चर के अंदर बच्चों। और मेरे चेहरे की जो ये मुस्कान है ये हमेशा रहेगी, क्योंकि मैं हंसते रहता हूँ हमेशा।
मेरा मेरा क्लास 10th के एक टीचर थे, उन्होंने मुझे मार दिया तो मैं हंस रहा था, फिर 2 झापड़ मारते फिर हंस रहा, चौथा झापड़ मारा तो दर्द हुआ यार, फिर रोना पड़ता है, वरना मारते जाएंगे बोलेंगे इसको असर ही नहीं होता, ले धुलाई चालू है, रोना पड़ता है भाई, कभी कभी नाटक भी करना पड़ता है। तो इन फिजिक्स के अंदर इन चारों चीजों को याद रखना। चलिए अब हम बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट